ये वो शख्स है जो आपको पता चले बगैर आपके और आपके कामयाबी के बीच में एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता है। एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता है, जिसे गिरा पाना आपके लिए लगभग नामुमकिन होता है। आपको अगर कामयाब होना है तो ऐसे शख्स से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। स्वागत है आप सभी का। आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप एक अच्छा इनकम करना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो एक शख्स से बच के रहिएगा। वो शख्स जो आपको ज़िंदगी में कभी कामयाब होने नहीं देगा। कौन है वो शख्स? ये शख्स आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आपके जान-पहचान वालों में भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसियों में भी हो सकते हैं, आपके दोस्तों में भी हो सकते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, ऐसे शख्स से आपको बच के रहना पड़ेगा। अगर आप इनके संपर्क में हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि आपके और कामयाबी के बीच में ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर खड़े रहते हैं। इसलिए ऐसे शख्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है और पहचान कर इनसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऐसे शख्स को पहचान कर इनसे दूरी नहीं बनाएँगे, तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। कौन है वो शख्स जिससे बच के रहना ज़रूरी है कामयाबी के लिए? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको सुनाऊँगा एक बेहतरीन कहानी, जिसके ज़रिए से आप समझ पाएँगे कि वो शख्स कौन है, जिससे हमें बचना है और कामयाब होने के लिए उनसे दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएँगे उस शख्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी गुजारिश, चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को भी ज़रूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिनके बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक का नाम था चिंटू और एक का नाम था चंदू। दोनों दिल्ली के रहने वाले थे। एक दिन अचानक वो दोनों प्लान करते हैं, चलो हम दोनों मुंबई चलते हैं और मुंबई घूम कर आते हैं। दोनों अचानक प्लान करते हैं और स्टेशन पहुंच जाते हैं। दिल्ली के स्टेशन में पहुंच जाते हैं कि किसी भी मुंबई के ट्रेन में बैठ के वो मुंबई जाएंगे और घूम कर आएंगे। जब वो स्टेशन पहुंचते हैं, तो एक मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी होती है। चंदू चिंटू से कहता है कि हमें मुंबई जाना ही है, अगर टिकट नहीं भी मिला तो बगैर टिकट का हम चलते हैं, पर मुंबई आज ही जाएंगे। दोनों ट्रेन के पास जब पहुंचते हैं, जो ट्रेन मुंबई जाने वाली होती है, उस ट्रेन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन में खचाखच भरी हुई भीड़। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। चिंटू उदास होकर चंदू से कहता है कि इसमें तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, लगता नहीं है कि हम मुंबई जा पाएंगे। फिर चंदू मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम घबराओ नहीं, इस ट्रेन में हम बैठ कर नहीं बल्कि सो कर जाएंगे। चिंटू ताज्जुब के साथ चंदू की तरफ देखता है और बोलता है कि इसमें तो पैर रखने की जगह नहीं है, इस डब्बे में पैर रखने की जगह नहीं है, और हम सो कर कैसे जाएंगे। चंदू मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम मेरा कमाल देखो। उसके बाद चंदू डब्बे के एक दरवाजे के पास पहुंचता है और पहुंचकर वहां जोर से शोर करने लगता है। अभी अभी इस डब्बे में एक काला जहरीला सांप घुसा है। बात पूरे डब्बे में फैल जाती है। कुछ ही सेकंड के अंदर पूरे डब्बे के लोग अपने जान बचाने के लिए ट्रेन से उतर जाते हैं। उसके बाद वो डब्बा बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो जाता है। अब चंदू चिंटू से कहता है कि तुरंत डब्बे में चढ़ो और सारे दरवाजे खिड़की को बंद कर लो। उस डब्बे में चढ़ जाते हैं और सारे दरवाजे और खिड़की को बंद कर लेते हैं। अब चंदू मुस्कुराते हुए चिंटू से कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि हम सो कर जाएंगे, अब आराम से सो जाओ। कल सुबह जब हम उठेंगे तो दिल्ली से काफी दूर निकल गए होंगे और मुंबई के काफी करीब होंगे। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह का वक्त होता है और चाय वाला स्टेशन में आवाज लगाता है, चाय चाय चाय। उसकी आवाज सुनकर दोनों की नींद खुल जाती है। दोनों की नींद खुल जाती है। फिर चंदू चिंटू से कहता है कि दो चाय ले लो, सुबह हो गई है। चिंटू खिड़की के पास पहुंचता है और खिड़की खोलकर चाय वाले से कहता है कि भैया दो चाय देना। दो चाय वो लेता है और लेने के बाद चाय वाले से पूछता है कि भैया ये कौन सा स्टेशन है। चाय वाला जवाब देता है कि ये दिल्ली है। चिंटू की नींद पूरी तरह से खुल जाती है कि दिल्ली से तो हम चढ़े थे और फिर ये दिल्ली कैसे है। दिल्ली से तो ये ट्रेन रात को ही खुली थी। ये सुनकर चंदू भी खिड़की के पास आता है और चाय वाले से पूछता है, भैया ठीक से बताओ, ट्रेन तो रात में ही दिल्ली से चली थी, तो ये दिल्ली कैसे हो सकता है। तो चाय वाला उसे जवाब देता है कि नहीं, दरअसल ऐसा हुआ कि रात में इस बोगी में एक जहरीला सांप घुस गया था, जिसकी वजह से यात्री के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए स्टेशन मास्टर ने इस बोगी को काटकर बाकी ट्रेन को मुंबई रवाना कर दिया। अब चिंटू गुस्से के साथ चंदू के तरफ देखता है और चंदू चिंटू के तरफ देखता है। चिंटू गुस्से से चंदू को बोलता है कि तुम्हारे ज्यादा समझदारी की वजह से हम मुंबई नहीं जा पाए और दिल्ली में ही रह गए। अगर तुम ज्यादा समझदारी नहीं दिखाते, शायद हम मुंबई पहुंच जाते।
साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि वो शख्स कौन है। जी हाँ, ज्यादा समझदार। जिन्हें लगता है कि वो सबसे ज्यादा समझदार है, वो सब कुछ जानते हैं, वो लोगों को ज्ञान बांटते हुए फिरते हैं। ऐसे ज्यादा समझदार लोगों से आप बचे। और इन्हें लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वही सही है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो ऐसे समझदार लोगों से बच के रहिए। इनसे दूरी बनाए रखिए। इनसे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को तो अच्छी तरह से समझे नहीं है, पर आपको समझाएंगे, आपको सजेशन देंगे। ज्यादा इनके पास कुछ नॉलेज होता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में, पर ये आपको जरूरत से ज्यादा नॉलेज देंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। एक आदमी अगर एक ही बात को 10 बार बोले तो कहीं ना कहीं आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। आपके दिमाग में भी आएगा कि बार बार एक चीज सुनने के बाद आपके माइंड में नेगेटिव हो जाएगा। तो जब माइंड नेगेटिव हो जाएगा तो शरीर में तो एनर्जी रहेगा ही नहीं काम करने के लिए, तो आप काम करेंगे नहीं, तो आगे कहां से बढ़ेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। आप इस कहानी से समझ ही गए होंगे कि ज्यादा समझदार लोगों के संपर्क में रहने से हमेशा नुकसान ही होता है, लाभ कुछ नहीं होता है। वो खुद का नुकसान तो करते ही हैं, उसके साथ जो होते हैं उनका भी नुकसान होता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, फिर देखिए आप जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। आप जिस भी फील्ड में हो काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देखिए आपका डेवलपमेंट जरूर होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे लोगों से बचना कितना जरूरी है कामयाबी के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।